अक्सर ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था कि लोग जब खेत में काम करके थक जाया करते थे तो अगर दोपहर का समय होता था तो किसी न किसी पेड़ के नीचे वह जाकर बैठ जाया करते थे। और रात में जब उनका काम खत्म हो जाया करता था तो पेड़ के नीचे बैठकर खाना भी खाया करते थे, क्योंकि पेड़ के नीचे अक्सर ठंडक होती थी और पेड़ के ऊपर फल भी हुआ करते थे और अलग अलग पत्तियां भी रहती थी, जिसके कारण उन्हें काफी ठंडक भी मिलती थी। लेकिन वहीं पर उन लोगों को थोड़ा खौफ भी होता था और उनको डर भी रहता था कि पेड़ के ऊपर उन्हें कोई ऐसी चीज न दिख जाए जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा भारी हो जाए। क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि पेड़ के ऊपर कोई जानवर नहीं बैठा होता था, बल्कि पेड़ के ऊपर कोई ऐसी चीज बैठी होती थी जो कि इंसान जैसी दिखती तो है लेकिन इंसान नहीं होती थी। एंड गाइस, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हाँ, पेड़ों पर भी राक्षस रहते हैं, पेड़ों पर भी शैतान रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, चुड़ैल रहती हैं। एंड कई लोगों को इसका एहसास भी हुआ है। एंड उन्हीं में से एक शख्स था जिसकी आज यह कहानी होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी इंसान के साथ ऐसी घटना ना हो जो कि इस शख्स के साथ हुई थी। आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। यह कहानी होने वाली है साल 1980 की, यानी कि 1980 की। एंड ये इलाका था रत्नागिरी का चिपलुन। यह इलाका 1980 में बहुत ही ज्यादा हरियाली भरी जगह हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह हुआ करता था। एंड यहीं पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था नीलेश। एंड इसी के साथ यह खौफनाक हादसा हुआ है। इतनी सारी घटनाएं हुई इसके साथ कि यह बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। अगर आप इसे आधी रात में सुन रहे हैं तो थोड़े से चौकन्ने रहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यह एक हॉरर स्टोरी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यह कहानी शुरू होती है सीधा 1980 में, जब नीलेश नाम का लड़का, जो कि रत्नागिरी के चिपलुन इलाके में रहा करता था, वह एक डेयरी फार्म में काम किया करता था। 1980 में चिपलुन इलाके में डेयरी फार्म, भैंस, गाय के तबेले बहुत सारे हुआ करते थे। एंड यह वाला जो काम था वहाँ पर उस समय बहुत ज्यादा हाइक में था। एंड गाइस, नीलेश जब 12 साल का था वह तब से ही काम किया करता था। एंड अभी साल 1980 में नीलेश की उम्र 20 साल की थी। अक्सर नीलेश जिस डेयरी फार्म में काम किया करता था वह उसके फादर का ही था। एंड नीलेश का काम यह था कि जितना भी दूध आ रहा है उसे स्टॉक में रखना, एंड जिसको भी दूध चाहिए वह अवेलेबल करा देना, वो भी जल्दी जल्दी। एंड मतलब सेल्स का काम था। जो नीलेश था वहाँ पर वो आधी रात के 12 बजे तक रहा करता था, क्योंकि उसका घर बिल्कुल ही बाजू में था। लेकिन ये जो आधी रात में वहाँ पर रुकने वाली चीज थी, ये नीलेश को बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे में डालने वाली थी। इसके बारे में उसे कुछ भी भनक नहीं थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटने वाली थी। एक बार की बात है जब नीलेश अपने डेयरी फार्म में रात के टाइम काम कर रहा था। उस समय रात हो रही थी एंड वह अक्सर दोपहर में अपने टिफिन लाया करता था खाने के लिए, लेकिन उसने दोपहर में खाना नहीं खाया था और उसका घर एकदम पास में ही था, उसे कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वह सोच रहा था कि अब मैं घर पर जाकर खाना खा लूं वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत रात हो गई है और 9 बज गए थे, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसके पिता ने उसको आके कहा कि तुझे यहाँ पर कुछ 1-2 घंटा और रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक दूध वाला आने वाला है, उसको कुछ स्टॉक चाहिए दूध का, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो आज रात तू यहीं पर रुक जा एंड जब तक काम खत्म ना हो यहाँ से हिलना नहीं। एंड नीलेश के लिए करने के लिए और कुछ भी नहीं था, उसका सारा काम खत्म ही हो गया था। एंड यह जो जगह थी डेयरी फार्म की, ये भी ऐसी जगह पर थी जहाँ पर आसपास सिर्फ जंगल थे, सिर्फ पेड़ ही पेड़ और कुछ भी नहीं था। वो एकदम रिमोट जैसा एरिया था। अब वेट करते करते रात के कुछ 11 बज गए। नीलेश ने कहा कि जब वो आएगा तब आएगा, मुझे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं जाके खाना खा लेता हूँ। वैसे भी दोपहर का टिफिन तो मैंने खाया नहीं था, जाके खा ही लेता हूँ। तो उसके डेयरी फार्म के एकदम पास में ही एक बरगद का पेड़ था। अपना जो लंच था उसको नीचे रखा और चटाई बिछाई एंड बैठ के खाने लग गया। एंड ये एकदम पास में ही था जो बरगद का पेड़ था उसकी डेयरी फार्म से। ऐसा भी नहीं था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है डेयरी फार्म का, उसे डेयरी फार्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर वहां पर कोई आता भी तो नीलेश को वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता और वहां से सब कुछ नोटिसेबल था। एंड वहां पर एकदम सन्नाटा था, एकदम अंधेरा। अब जब वह खाना खा रहा था तो बस कुछ समय बाद ही उसे एक आवाज आई कुछ मराठी भाषा में कि यहाँ से हट जाओ, एक बहुत एग्रेसिव वे में किसी ने तो उसे कहा था। एंड नीलेश को ऐसा लगा कि यार कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है यार, आधी रात में पूरे बरगद के पेड़ के आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड उसे आवाज आ रही थी खुसफुसाहट की आवाज। एंड ये आवाज ऐसी थी जैसे कि 3-4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार कि कोई मजाक कर रहा है उसके साथ। एंड उसने पलट के उन लोगों को गाली दी, और ये कौन सी गाली थी ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसने गाली दी। एंड फिर वो आवाजें बंद हो गई थी। फिर उसने दूर देखा कि डेयरी फार्म की तरफ वो जो दूध वाला था वह आ गया और बटाई सब कुछ समेटने लगा एंड खाना लेके चले गया अपने डेयरी फार्म की तरफ। फिर अपना सारा काम खत्म करके वह घर पर जाके इमीडिएटली सो गया और सारा काम खत्म करते करते उसे कुछ 1-1:30 बज ही गए थे।
और उस समय रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज्यादा बारिश। एंड ये वैसे भी कोकन इलाका था, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब इतने बारिश में किसी ने तो दरवाजा ठकठकाया। आधी रात में कुछ उस समय 2-2:30 बज रहे थे। उस समय नीलेश अपनी गहरी नींद में था। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि नीलेश ने बिल्कुल भी नहीं सुना कि बाहर कौन है, और वापस से किसी ने दरवाजे पर दोबारा से ठकठकाया और नीलेश उठ गया। वह उठकर बाहर गया। उसने बाहर जाकर देखा तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन बाहर हो कौन सकता है, वो भी आधी रात के 2-2:30 बजे। उसे लगा कि शायद इतनी बारिश हो रही कि किसी को उसकी मदद की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक थोड़ा सा डर था कि शायद उसे ये दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था। दरवाजे पर आखिरी बार किसी ने 2 बार ठकठकाया। नीलेश उठ गया और जाके इमीडिएटली दरवाजा खोला एंड देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। उसने थोड़ा सा और बाहर जाकर देखने की कोशिश करी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। एंड ये देख के नीलेश एकदम ज्यादा शॉक हो चुका था कि उसने अपने कानों से दरवाजे की दस्तक सुनी थी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। और इसीलिए नीलेश अंदर चले गया दरवाजा बंद कर ये सोच के कि क्या पता वो बिजली की आवाज हो, एंड शायद उसी को वो समझ रहा था कि दरवाजे पर कोई ठकठका रहा है। वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था एंड उसने देखा कि उसके बिस्तर के ऊपर कोई सोया हुआ है एंड ब्लैंकेट के नीचे उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। एंड ये देखकर वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया था। उसने जैसे तैसे कर हिम्मत करी और वह वहां पर गया, और उसने जैसे ही कंबल हटाई तो उसने यह देखा कि ब्लैंकेट में नीलेश ही सो रहा था। एंड यह सब कुछ देखकर नीलेश इमीडिएटली बेहोश हो गया। एंड जैसे ही सुबह 7 बजे के अराउंड उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वही बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। उसे लगा कि शायद रात के टाइम वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए शायद उसको एक बुरा सपना आया होगा। लेकिन उसने यह सारी बातें उसके माँ बाप को भी बताई। जब से मैं रात में उस पेड़ की तरफ से आया हूँ तो मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि मेरी छाती पर आधी रात को कोई तो बैठा है, मुझे अंदर की तरफ खींच रहा होता है, और पता नहीं क्यों ये मेरे साथ हर रात को हो रहा है। और उसके बाद उसके माता पिता ने कहा कि रात को कभी कभी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। बरगद के पेड़ के आसपास आत्माएं भटकती हैं, चुड़ैलें रहती हैं, बेताल भी रहते हैं। कभी कभार रात में हम भी जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उस पेड़ पर लाशें उल्टी लटकी हुई हैं, लेकिन वहां पर असल में सिर्फ बेताल रहते हैं, जो कि असल में बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं। एंड गाइस, ये कहानी अभी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खौफनाक होने वाली है, एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। अब यह सारे हादसे को होकर कुछ 2 महीना गुजर चुका था, लेकिन नीलेश आज भी अपनी डेयरी फार्म पर खड़े होकर उस पेड़ को देखा करता था कि इस पेड़ की वजह से मुझे ये सारी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये पेड़ ना होता तो कितना अच्छा होता। उसके दिमाग में अक्सर यह ख्याल आया करता था कि ये पेड़ को मुझे काट देना चाहिए। और फिर एक दिन नीलेश ने, जो लोकल पंचायत थी, वहां पर जाकर उसने परमिशन ले ली कि मुझे बरगद का पेड़ काटना है, एंड जो इस पेड़ को काट कर जो लकड़ा मिलेगा इसे आप जाके सेल कर देना कहीं पर आगे, मुझे बस यह पेड़ यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके बाद उसको परमिशन मिल गई, एंड परमिशन मिलने के बाद उसने बरगद के पेड़ को काट दिया, जैसे कि उसका ख्वाब सा था बरगद के पेड़ को काटना। जैसे ही उसने वह बरगद का पेड़ काटा तो उसने वहीं पर सबके सामने खून की उल्टी कर दी। उसे अपने आप ही खून की उल्टी हो गई थी, एंड उसके मुंह से कुछ कीड़े मकोड़े जैसे एकदम निकल रहे थे। लोगों ने उस बरगद के पेड़ की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज वाकई में देख लिया था कि इसके साथ क्या चीजें हो रही हैं। नीलेश की तबीयत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी, एंड वह एक 80 किलो का आदमी था। वो बस 1 महीने के अंदर अंदर 50 किलो का होकर रह गया था। वह पूरा ही सूख चुका था, उसकी आंखों के नीचे एकदम काले काले गड्ढे हो गए थे। वह दिन भर सोता रहता था, बट स्टिल डार्क सर्कल्स आ रहे थे। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ अभी एक बार की बात है कि जब नीलेश अपने कमरे में रात को सो रहा था या आराम कर रहा था, वैसे भी पूरे दिन ही वह सोता रहता था, लेकिन और वह कभी उठता नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अभी एक बार की बात है कि एक रात नीलेश की नींद बहुत ज्यादा कच्ची थी। उसको आसपास से खुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कुछ लोग मिलकर बात कर रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोली एंड देखा कि उसके बिस्तर के ठीक सामने 5 लोग खड़े हैं, सर्कल बना के। 5 के 5 लोगों ने सफेद कलर के कपड़े पहने थे, और ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही थी। 5 के 5 रो रहे थे एंड कह रहे थे कि तूने हमसे हमारा घर छीन लिया है। उस बरगद के पेड़ पर हम रहा करते थे कई सालों से, लेकिन तूने हमारा घर छीना है, एंड जब तक तू हमारा घर में वापस नहीं कर देता तब तक हम तेरे बदन में रहेंगे। यह कहते ही वह 5 लोग नीलेश के बदन के अंदर चले गए। फिर नीलेश की आंखें सीधा सुबह में खुली, एंड वो जल्दी से भागते हुए उस जगह पर गया जहाँ पर बरगद का पेड़ उसने काटा था, और वहीं पर जाके उसने एक पौधा उगाया जो कि आगे जाकर एक बड़ा सा पेड़ बनने वाला था। एक मंदिर में जाके उसने माफी भी मांगी उन सब लोगों से और भगवान से भी कि ऐसी हरकत मैं अगली बार कभी भी नहीं करूंगा। एंड देखते ही देखते वक्त बीता, एंड वक्त बीतने बाद उन लोगों ने उसका बदन छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नीलेश को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। नीलेश का 2-3 बार एग्जॉर्सिज्म भी किया गया, लेकिन फिर भी कुछ 3-4 साल के अंदर इन्होंने उसका बदन छोड़ दिया।
आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी होंगी, वैसे ही यह लोग भी बेताल थे। बेताल भी दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अब यह कौन सी कैटेगरी के थे यह तो हमको पता नहीं, लेकिन अच्छे तो नहीं लग रहे थे। आज इस वीडियो के अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसान आपको ये कहता है कि आधी रात में इस फलाने जगह पर नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कहता है कि इस फलानी जगह पर भूतों का बसेरा है, आत्माओं का बसेरा है, तो वहां पर जाने का कोई भी मतलब नहीं है। एंड गाइस, अगर आपके घर में भी कोई बिना बुलाए आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, वैसे ही उनको भी महसूस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।